वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊंगी बच्चों। देखो, हैंड टू हैंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 73 पर चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है प्रकृति पर्व फूलदेई। देखो, ये जो फूलदेई है ना, एक फेस्टिवल है, यानी कि एक त्यौहार है जो कि प्रकृति से रिलेटेड है। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाओगे आपको इस त्यौहार के बारे में पता चलता जाएगा कि फूलदेई त्यौहार किस तरीके से प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी कि नेचर से जुड़ा हुआ है। जानकी बहुत ही प्रसन्न, यानी कि बहुत ही खुश थी। कौन खुश थी? जानकी। कल वे अपने सभी मित्रों यानी कि दोस्तों के साथ फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। किस लिए खुश थी जानकी की? कल वो अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर फूलदेई के पर्व के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा यानी कि माँ ने उसे सुबह सुबह उठा दिया, क्योंकि त्यौहार का दिन था। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुनने के लिए वे निकल गई। कौन निकल गई? जानकी, है ना। कहाँ गई? फूल चुनने के लिए सुबह सुबह निकल गई। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, बीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। सब हाथ में छोटी छोटी डलियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, क्योंकि इन सभी को इन टोकरियों के अंदर फूलों को इकट्ठा करना था। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध यानी कि फेमस त्यौहार है और इस त्यौहार का नाम है फूलदेई। ये त्यौहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को बाल पर्व यानी कि बच्चों का पर्व भी कहा जाता है। ये चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों ये त्यौहार? चैत्र मास की संक्रांति के दिन। चैत्र माह हिंदुओं के नए साल का, नव वर्ष का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के यानी कि बसंत के मौसम के बाद आने का प्रतीक है। चैत्र ऋतु आते ही यानी कि चैत्र का मौसम आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं, क्योंकि सर्दियां जाने वाली होती हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फियोली और कई प्रकार के फूल अपनी अपनी डलियों यानी कि टोकरियों में इकट्ठे किए। अब ये सभी बच्चे टोले, जिसे कि फुलारी कहा जाता है, हर घर के मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट की दहलीज पर रुकते हैं। अक्षत और फूल डालते हैं और गीत गाते हैं। सभी गेटों की दहलीज पर फूल डालकर क्या गीत गाते हैं? फूल देई छम्मा देई देनी द्वार भर भकार, ये देली के बारंबार नमस्कार। फूल द्वार यानी कि फूलों से संबंधित ये सभी बच्चे गीत गाते हैं। आगे है, इसका अर्थ है यानी कि इस गाने का अर्थ क्या बताया गया है बच्चों? इसका अर्थ है कि आपकी दहलीज फूलों से हमेशा भरी रहे, मंगलकारी हो, सबको क्षमा प्रदान करें यानी कि सबको माफ़ करें, सबकी रक्षा करें, दहली और घर में समृद्धि बनी रहे यानी कि खुशहाली बनी रहे। इस गीत का मतलब है सभी घरों में अन्न के भंडार भरे रहें, यानी कि सभी घरों में कभी भी खाने पीने की कमी ना हो और खाने पीने की चीज़ें भरी रहें। बच्चे इस तरीके का गीत सबकी दहलीज़ों पर जाकर गाते हैं। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। घरों को पूर्णतः यानी कि पूरी तरह साफ सुथरा स्वच्छ करके दहली यानी कि घर की चौखट को गोबर मिट्टी से लीपकर तैयार किया जाता है, सजाया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं, यानी कि बच्चे जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं, तो हर घर से उन्हें चावल गुड़ भेंट यानी कि गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं बच्चों को, और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी और सभी मित्र दिन भर दहली यानी कि चौखट को पूछ कर बहुत थक गए थे और बहुत ज़्यादा खुश भी थे। इस तरह फूलदेई का त्यौहार उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता रहता है। कितने दिनों तक चलता रहता है ये त्यौहार? उत्तराखंड के क्षेत्रों में 8 दिन से लेकर 1 महीने तक। बच्चों द्वारा एकत्रित यानी कि इकट्ठे किए गए चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा,
छोई या साई व पापड़ी जैसे स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पेजों से घी या तेल खरीदा जाता है। व्यंजन यानी कि खाने की चीज़ों को एकत्रित होकर सब एक साथ मिलकर खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भावना की सीख बचपन से देने का पर्व है। समझ में आया कि फूलदेई का जो त्यौहार है ना, बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का और सामाजिक सद्भावना का, यानी कि एक दूसरे के लिए अच्छे इमोशंस रखने की भावना सिखाने का एक जरिया है। ये त्यौहार लोकगीतों, मान्यताओं और परंपरा से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। ये प्रकृति तथा संस्कृति से जुड़े रहने की भी प्रेरणा देता है। अब देखो बच्चों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, जिनके आंसर यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। पढ़कर बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? तो आप लिखोगे कि त्यौहार आनंद का स्रोत होते हैं जो हमारे निकट प्रियजनों के साथ यादें बनाते हैं, है ना। त्यौहार से हमें मज़ा आता है। आपका प्रिय त्यौहार कौन सा है? तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा कि यहाँ पर मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है। ये देखो बच्चों, सेकंड का आंसर हो गया कि मेरा प्रिय त्यौहार दिवाली है। थर्ड है, आप अपना प्रिय त्यौहार कैसे मनाते हो? तो मैं अपने प्रिय त्यौहार दिवाली को माता लक्ष्मी की पूजा करके, दिए जलाकर और मिठाई बांटकर मनाती हूँ। चौथा है, वसंत ऋतु के आगमन पर, यानी कि वसंत का मौसम आने पर भारत में मनाए जाने वाले कौन कौन से त्यौहार हैं? तो वसंत ऋतु के आगमन पर होली, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और फूलदेई जैसे त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं। याद रहेगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। पांचवा है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में माँ को ईजा कहकर पुकारते हैं। आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? तो मैं अपनी माँ को मम्मी कहकर पुकारती हूँ। तो बच्चों, पांचों ही क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर अच्छे से लिखे हुए दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको अपनी कॉपी में हैंड टू हैंड लिख लेना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पेज पर आओगे, पेज नंबर 76 पर। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि फुलारी किसे कहते हैं? तो आप लिखोगे कि फूलदेई के समय जो बच्चे फूल चुनकर और दहली पर डालते हुए लोकगीत गाते हैं, उन बच्चों को फुलारी कहते हैं या उन्हें फुलारी कहते हैं। दूसरा है, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से क्या क्या बनाया जाता है? तो देखो, फुलारी को मिले चावल और गुड़ से हलवा, छोई, साई, पापड़ी जैसे व्यंजन बनाए जाते हैं। तीसरा है, फूलदेई को बाल पर्व क्यों कहा जाता है? तो फूलदेई पर्व मुख्य रूप से बच्चों द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसे बाल पर्व कहा जाता है। चौथा है, फूलदेई पर्व बच्चों को प्रकृति से कैसे जोड़ता है? तो आप लिखोगे कि इस पर्व में बच्चे बसंत ऋतु में खिलने वाले फूलों को चुनते हैं। इन फूलों को हर घर की दहली पर चढ़ाते हैं। ये प्रक्रिया बच्चों को प्रकृति से जोड़ती है। तो बच्चों, सभी क्वेश्चनों के सभी आंसर यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख रखे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप भी लिख देना। अब बच्चों देखो, यहाँ पर आपको चिन्हों को कहाँ कहाँ प्रयोग करना है ये सिखाया जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन मार्क किया जाएगा तो वहाँ पर, है ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन कौन है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर ये कहेगी कि मैं पूजा हूँ, तो जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो अल्पविराम लग जाएगा। इसी तरीके से मेरे साथ मेरे मित्र अंजलि, अंजलि के बाद एक और दोस्त का नाम है मयंक, तो यहाँ पर कोमा लगेगा और लास्ट के अंदर अल्पविराम लगेगा। तो अब यहाँ पर देखो, कहा गया है कि इस पूरे ही को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि यहाँ पर क्या क्या लगेगा। तो देखो, गरिमा को फल खाना बहुत पसंद है, अल्पविराम हो जाएगा, बात पूरी हो गई। वह अपने मित्र गौरव, दीपक, ममता और नवजोत को भी फल खाने की सलाह देती है। अब देखो, नाम आए हैं एक, है ना, जब बहुत सारी चीज़ें एक जैसी एक के बाद लिखी होती हैं तो वहाँ पर कोमा आ जाता है। जैसे कि इनके नामों के बीच में आया, अब यहाँ पर बात पूरी हो गई तो अल्पविराम आ गया। क्या आपको भी फल खाना पसंद है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। आगे है, फूलदेई वसंत ऋतु यानी कि मार्च अप्रैल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसे ही शरद ऋतु यानी कि दिसंबर और अक्टूबर,
हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम लिखो यहाँ पर, जैसे कि दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, भैया दूज और गणेश चतुर्थी। अब देखो यहाँ पर हमारी जो छुट्टियां हैं, ग्रीष्मकालीन अवकाश है ना, गर्मी की छुट्टियां 2 जुलाई से 30 जून तक रहती हैं। शरतकालीन अवकाश 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहता है। शीतकालीन यानी कि ठंड की छुट्टियां हमारी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रहती हैं, 15 दिनों तक के लिए होती हैं। यहाँ पर लिखा है बच्चों, फूलदेई के दिन घरों को स्वच्छ यानी कि साफ करके मुख्य द्वार की दहलीज यानी कि चौखट को गोबर मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। आप अपने घरों को त्योहारों पर कैसे सजाते हो? जैसे कि हम लाइट्स, गुब्बारे, फूल, रंगोली, झूमर, तोरण, दिए आदि लगाकर सजाते हैं। अब देखो नीचे की साइड है, फूल, आम और अशोक के पत्तों से आप इस तरीके से सजावट के सामान बना सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आओगे 79 पर। यहाँ पर देखो कुछ कन्वर्सेशन है मधुमक्खी की। मधुमक्खी कहती है कि सूरजमुखी बहन से कहती है कि सूरजमुखी बहन, तुम हमेशा सूरज मामा की तरफ क्यों देखती हो? तो वो जवाब देती है, क्योंकि सूरज मामा की किरणें हमें ऊर्जा देती हैं। सूरज कहता है कि तुम मेरी रोशनी से चहकते हो। इन दोनों से कहता है सूरज मामा।